क्या वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ है? अगर वेदों को हटा दें और सनातन को हटा दें तो हम आदि मानव हैं। क्या वेद विज्ञान से आगे है? क्या विज्ञान में वेदों की बातों का वर्णन मिलता है? बिल्कुल मिलता है। हम तो अगर रामायण देखते हैं तो हमें लगता है कि एडवांस साइंस थी वो तो। हम वैदिक विज्ञान और अगर हम वर्तमान की बात करें तो आधुनिक विज्ञान, दोनों में आप समानता को कैसे बताएंगे? देखिए, जो हमारे ऋषि मुनि थे वो अनुभव के आधार पर बताते थे और हम आज एआई के आधार पे बता रहे हैं। क्या आधुनिक वैज्ञानिक शोध वैज्ञानिक ज्ञान की पुनः खोज भर है? वो एक्सपेरिमेंट है और उन्होंने सिद्ध किया है और अभी बहुत कुछ सिद्ध होना बाकी है। विज्ञान की आयु कम है और वेदों की आयु बहुत बड़ी है, और कहीं ना कहीं विज्ञान जब वेदों पर ही आधारित है, हम शिक्षा के पाठ्यक्रम में उसे कैसे जोड़ सकते हैं? वेद सरल तो नहीं है। वेद के साथ आपको साइंस की भी जरूरत हाँ, पड़ेगी, बिल्कुल। क्योंकि आज के टाइम में इतना आडंबर है कि कोई कुछ करके दिखाता है, कोई कुछ करके दिखाता है, पीछे साइंस है। जब आपको साइंस की नॉलेज हो जाएगी तो आप समझ जाएंगे इसके पीछे क्या है। आज का युवा साइंस बिलीव इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है इसके पीछे का राज क्या है। जो लोग सवाल उठाते हैं, जो लोग कहते हैं कि वेद अंधविश्वास है, कोई भी चीज़ को आप ऐसे डिनाई नहीं कर सकते कि वो अंधविश्वास है। आपने कितना जाना है वेदों को? मैं एक श्लोक पढ़ी थी तो मुझे 3 महीने लगे, तो मुझे समझ ही नहीं आया था। वो मेंटल लेवल होना चाहिए ना। जब साइंस ही 5% जान पाई है और आप कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास से बचो। क्या सनातन धर्म का आधार सिर्फ आस्था तक सीमित है या विज्ञान का समन्वय है? पहले आस्था था जब हमारे दादा दादी हमें बताते थे। आज का सनातन आस्था प्लस विज्ञान है ताकि अंधविश्वास से बचा जाए। नमो नारायण, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र। आज चर्चा वेदों पर। वेद पहले है या विज्ञान? क्योंकि आज के समय में युवा निरंतर आगे बढ़ रहा है और विज्ञान को लेकर 21वीं सदी का भारत है और 21वीं सदी की दुनिया है, तो निरंतर शोध कार्य हो रहे हैं, निरंतर रिसर्च हो रहे हैं और लोग विज्ञान को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये आता है कि वेद पहले है या विज्ञान, या वेदों में वो कौन सी बात है जिसे विज्ञान फॉलो करके, जिसका अनुसरण करके निरंतर आगे बढ़ रहा है। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं, वैष्णवी आराध्या जी। देवी जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रणाम। पहला सवाल यही, ये जो दुविधा है लोगों के मन में कि वेद पहले है या विज्ञान पहले है, तो सनातन धर्म संस्कृति में वेद को प्रमुख माना गया है। कहा जाता है कि भगवान का साक्षात वांग्मय स्वरूप हमारे वेद हैं, लेकिन वेद और विज्ञान को लेके निरंतर जो है इसमें कहीं ना कहीं द्वंद्व चलता रहता है कि वेद पहले है या विज्ञान, वेद को माने या विज्ञान को माने। पहला तो यही सवाल हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, वेद जो है श्रुति है जिसको सुन के लिखा गया है और ये ओरल प्रिजर्व कहा जाता है। वेद फॉर्मूले हैं विज्ञान के। आप ये नहीं कह सकते कि विज्ञान रहित है वेद। सारा विज्ञान ही वेदों से निकला हुआ है। यानी विज्ञान सहित है वेद, हाँ, रहित नहीं। नहीं, क्योंकि अगर आप पहले माइथोलॉजी या आप रामायण देखते हैं, वो सारा क्या है? साइंस ही है। बिल्कुल। आप पुष्प विमान की मैं बात करूं बिल्कुल। तो उसमें आप उड़कर जा रहे हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं और आप दूसरे जगह चले गए। वो टेलीपैथी है जिस पे रिसर्च हो रही है। जी, जी। पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे वो पानी में चल लिया करते थे, आज पानी में चलने वाले शूज़ आ गए हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो उन्होंने देखा और विज्ञान ने जो है उसको सिद्ध किया। साइंस क्या है? सिद्ध करना। पहले हमारे जो महापुरुष होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो सिद्ध पुरुष होते थे, पर वो उपकरण से नहीं, अनुभव से होते थे। क्यों? क्योंकि वो परमाणु को ही, जो एटम्स होते हैं उनको तोड़ना जानते थे बाय नेचर्स। तो वो विमान पुष्प बना लिया करते थे। हम उपकरण से ये बात कर रहे हैं आज टेक्नोलॉजी से हम ये कर रहे हैं, क्योंकि वो अब चीज़ अनुभव हमारे पास बचा नहीं है, ऐसे ऋषि मुनि हमारे पास बचे नहीं हैं। एक यहाँ पर एक बड़ा
सवाल जो लोगों के मन में भी इस बात को लेकर बड़ी जिज्ञासा रहती है कि क्या वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ है। हम चारों वेदों की अगर बात कर लेते हैं तो उसे किस स्वरूप में या किस रूप में लोग जानें, धार्मिक ग्रंथ या इससे कहीं अधिक विज्ञान के शोध करने का एक सहज फॉर्मूला। अगर वेदों को हटा दें जी। और सनातन को हटा दें तो हम आदि मानव हैं। कैसे? क्योंकि आपके संस्कार ही नहीं है, आपको पता ही नहीं सुबह उठ के क्या करना है, आपको आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई कार्य नहीं है। वेद क्या है? आपके संस्कार है जो आपको सामाजिक प्राणी बनाते हैं कि समाज में कैसे रहना है। प्रकृति से पुरुष तक की जो रचना है वह वेदों में है कि पुरुष कैसा होना चाहिए, प्रकृति को कैसे रखना है, स्त्री कैसे होनी चाहिए, बच्चों के संस्कार कैसे होने चाहिए, सब वेदों के अंदर लिखा है। प्रॉब्लम इज दैट कि कोई पढ़ता नहीं है क्योंकि बिल्कुल, वो लेकिन बहुत टफ है। बिल्कुल वेद पढ़ेगा कैसे कोई? हाँ। इतनी बड़े बड़े उसमें इतनी बड़ी बड़ी 10,000 पुस्तकें हैं। सूत्र ऋग्वेद के अंदर है। 2 बुक सबसे पुरानी है जिस पे अभी कंट्रोवर्सी चल रही है। एक ऋग्वेद है, एक और है दूसरी बुक जो कार्बन डेटिंग से निकाला जा रहा है। जी। तो हमारे अनुमान से ऋग्वेद ही आएगा पुराना, क्योंकि सनातन सबसे पुराना है। जी, है ऋग्वेद। ना? हाँ। तो जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। या तो आपके अंदर अगर आप वेद नहीं पढ़ सकते तो वेदों की बातें मत कीजिए, और आपको एक्चुअल में जानना है तो फिर पढ़ना शुरू कीजिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पढ़े हैं, जी। ठीक है। एक नील बहर रहे हैं, उन्होंने पढ़े हैं। उन्होंने लिखा है कि मैंने जो परमाणु का देखा है वो वेदों से लिया है, गीता से लिया है। आइंस्टीन ने पढ़े हैं। ऐसे बहुत साइंटिस्ट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जानना है, जिज्ञासु थे वो। जी। हमें सिर्फ बातों का ज्ञान चाहिए, और मैं बातों के ज्ञान को कुछ समझती नहीं हूँ। जो वाणी आपकी सिद्ध ना हो, जो ज्ञान आपका सिद्ध ना हो, वो सिर्फ बातें हैं। ऐसे में हमारे दर्शक भी ये एक बात जानना ज़रूर चाहेंगे कि वेदों को पढ़ना तो मुश्किल है, लेकिन आज के समय में, आज की 21वीं सदी में सहज रूप में कैसे वेदों को जाना जाए? कौन से ऐसे सूत्र हैं जिनको लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं? सबसे पहले अगर वेद नहीं पढ़ा जा रहा तो एक ध्यान उपनिषद है, उसको पढ़ना शुरू कीजिए। क्या है ध्यान उपनिषद, उसके अंदर ब्रह्मा से लेकर और साधना से लेकर और मंत्र जप से बहुत अच्छा उसके अंदर व्याख्यान है। मैंने उसी से स्टार्ट किया था। ऐसे कई हैं, मेरे पास 60 उपनिषद है, वो मैंने पढ़े हैं। इसमें से जो सबसे फेवरेट रहा मेरा ध्यान उपनिषद रहा, ध्यान केंद्र बिंदु उपनिषद जो है। एक भगवती उपनिषद है, वो भी बहुत अच्छा है। ये सब वेद के ही अंग है। हाँ, ये वेद के ही अंग है। और जिसको कुछ नहीं समझ आ रहा वो गीता पढ़ ले। गीता भी कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, जा अर्जुन ज्ञान और विज्ञान की नॉलेज लेकर आ। तो विज्ञान नहीं होगा तो वेद कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वो फॉर्मूलेज हैं, फिर वो सूत्र हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला है सिद्ध करने का। आप उसको पढ़ेंगे तो 110%। मैं कुछ चीज़ें इतनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हूँ। जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, एक ऋग्वेद का नाद जो है, सूत्र जो है, जब मैं इस पे पढ़ रही थी तो फिर मुझे साइंस की बिग बैंग थ्योरी याद आई कि उन्होंने भी कहा था कि अगर ब्रह्मांड की जो सृष्टि की जो रचना हुई है वो बिग बैंग से हुई है। बिग बैंग क्या था? एक बिग बैंग हुआ, एक धमाका हुआ, उससे रचना हुई। और हमारे भी यहाँ नाद से कहते हैं कि नाद से उत्पत्ति हुई है सृष्टि की। तो ये थ्योरी कितनी मैच होती है। एक सहज रूप में अगर मैं आपसे कहूँ कि एक उदाहरण के तौर पे आप बताएं कि जो हम वैदिक विज्ञान और अगर हम वर्तमान की बात करें तो आधुनिक विज्ञान, दोनों में आप समानता को कैसे बताएंगे और अंतर को कैसे बताएंगे? देखिए, जो हमारे ऋषि मुनि थे वो अनुभव के आधार पर बताते थे, और हम आज AI के आधार पे बता रहे हैं। जो भी चीज़ें हम उपकरण के थ्रू बता रहे हैं। अब पाइथागोरस का अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने मौन साधना की थी, और उस मौन साधना से उन्होंने पाइथागोरस का फॉर्मूला बना दिया था। ये कैसे संभव हुआ? तब तो हमारे पास उपकरण भी नहीं थे। यहीं से बैठ के हम कैसे जुड़ गए? फिर गौतम बुद्ध को देख लीजिए आप,
ऐसे कोई इतने साइंटिस्ट हुए जिन्होंने मौन साधना से ही सब कुछ चीज़ों को पता चल जाता था। लेकिन यहाँ तो मैं आपकी बात को रोकूंगा। यहाँ पर तो विज्ञान ये कहेगा कि हमने रिसर्च करके हमने वो टेक्नोलॉजी तैयार की जिससे हम इन सब चीज़ों का पता लगा पाए या जहाँ हमें पहुँचना था हम पहुँच पाए। तो इसे वैदिक का संबंध कैसे हम? विज्ञान अभी 5% ही जान पाया है। आपको पता है हम इस यूनिवर्स को सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं, सिर्फ 5%। और मैं मैटर की बात कर रही हूँ। अभी तो एंटी मैटर है, डार्क एनर्जी है, ठीक है, उस पर तो हम जा ही नहीं रहे। क्वाइटनेस थ्योरीज है, वैक्यूम्स है, हम सिर्फ जो देख रहे हैं उसको हम सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। तो आप बताइए कि और विज्ञान जो भी लाया है वो इन्हीं तत्वों से निकाल रहा है ना जी। हम नया तत्व कोई लेकर नहीं आए हैं। तो उन्हीं तत्वों से हम इन्वेंशंस कर रहे हैं, उस इन्वेंशन से इनोवेट हो रहा है, उस इनोवेट से डिजिटल एआई बन रहा है, टेक्नोलॉजी बन रही है। तो सूत्र तो वहीं से निकले हैं। सूत्र मतलब वेदों से ही हाँ, निकले हैं। सूत्र वहीं से निकले हैं। अगर हम ब्रह्मांड के उत्पत्ति की हम जब बात करते हैं और उसके संरचना की बात करते हैं तो क्या उसमें भी कोई वैज्ञानिक बिल्कुल दृष्टिकोण है। मिलता है? बिग बैंग थ्योरी वो देते हैं कि क्योंकि देखो एक साइंटिस्ट को मैं इसलिए सैल्यूट करती हूँ कि एक साइंटिस्ट 60 साल एक ही थ्योरी पे काम करता है, जी। ठीक है, उसके लिए दूसरा कुछ नहीं होता, एक ही फॉर्मूला, एक ही थ्योरी। उसके बाद वो जब नहीं रहते हैं फिर टू बी कंटिन्यू दूसरा आके करता है। तो कितना मंथन हो गया उस पर, कितनी बार एक्सपेरिमेंट हो गए, तब वो जाके कंक्लूजन्स पे निकलता है। जी। ठीक है, और साइंस ये कहती है कि बिग बैंग थ्योरी थी, ठीक है, तभी इस ब्रह्मांड की, उससे पहले कुछ नहीं था। और गीता के अंदर कृष्ण भी कह रहे हैं कि जीवन यही है, ना ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है, जो बीच में है वो ही प्रकट है। आप देखिए, तो उन्होंने शायद हमारे ग्रंथ ना पढ़े हो प्रॉपरली, पर हम तो पढ़ रहे हैं ना जी। तो इसलिए हमें साइंस पे भी बिलीव है और वेदों पे तो है ही ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले वेद ही पढ़े हैं हमने। हजारों अरबों साल पहले वेद आए और विज्ञान की आयु अगर हम 500 से 700 500-700 साल है तो विशुद्ध तौर पे हम ये कह सकते हैं कि वेदों की जो है कि ही वो थ्योरी या वो सूत्र थे जिनके आधार पे आज विज्ञान जो रिसर्च कर रहा है, जो बहुत आदि अनादिकाल साल पहले जब हमारे ऋषि मनीषियों ने इस बात को जब शोध करके बता दिया था कि ऐसा ऐसा करने से ये होगा। लेकिन आज की अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का क्या नज़रिया है आध्यात्म को लेके, योग को लेके, स्वाध्याय को लेके? विज्ञान आज के समय में क्या सोचता है इसके बारे में? विज्ञान बिलीव करता है, क्योंकि वो ये कहता है, अगर मैं एल्बर्ट आइंस्टीन की बात करूं, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम पावर तो है, क्योंकि इतना परफेक्शंस हो नहीं सकता। कि देखो, कोई भी चीज़ अपनी धुरी से नहीं गिर रही है, हर चीज़ धुरी पर हो रही है। चांद जो है समय से निकलता है, कभी लेट नहीं होता। सूरज हमेशा समय से उगता है, कभी लेट नहीं होता। मौसम ऋतु भी हमेशा हमेशा से मतलब लेट नहीं होते, चक्र वो ही चल रहा है। और प्रकृति अपने लॉज को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो है। ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज का यूथ ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वो विज्ञान को तो पूरी तरह से फॉलो करता है, पूरी तरह से मानता है, लेकिन जब बात धर्म की आती है, जब बात वेद और स्वाध्याय की आती है तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा विमुख होता जा रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या उसे मोटिवेट करने वाला, क्या उसे बताने वाला सही गुरु नहीं मिल पा रहा है, या समझाने की जो क्षमता है ऐसा कोई सार्थक पहल नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान को ही मान रहा है और जो उसका मूल है, जो उसकी जड़ है, जैसा कि वेद आपने कहा, तो वेदों से धीरे धीरे विमुख होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है।
इसका सामंजस्य कैसे बनेगा और उसको कैसे बताया जाएगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे लिए भी। अब देखो, इसका कारण पहले इसके रूट पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब हमारे दादाजी और दादी जब ये पढ़ते थे तो हम उन पे बिलीव करते थे, ठीक है, क्योंकि इसलिए बिलीव करते थे क्योंकि जो उनके मदर फादर थे उन्होंने उनको दिया और वो बिलीव करते थे, और इतनी टेक्नोलॉजी उस समय में नहीं थी, तो वो स्ट्रगल करते थे और इन चीज़ों को बिलीव करते थे कि वेद है, वो पढ़ते थे और इसलिए बिलीव करते थे। आज का युवा जो है उसके पास एक तो टाइम नहीं है, क्योंकि जिम्मेवारी है। अगर हम पहले के उसमें कल्चर में जाएं तो देखो, मकान बड़े होते थे, है ना, लाइट फ्री होती थी, बच्चे बहुत होते थे, तो क्या था, एक कंफर्ट था। आज के युवा को सब चीज़ें चाहिए, लाइट का भी बिल पे करना है, मकान भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, तो वो अपने उसमें सर्वाइवल मोड पे है अभी वो जी। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो उसको चूज़ कर रहा है जो उसे दिख रहा है और उसको इंस्टेंट पैसा दे सर्वाइवल के लिए, बिल्कुल। ठीक है, इसलिए वो रूट से कट गया है। बट जब भी कोई पेन में होगा या जिसको कभी दुख पड़ेगा, वो सबसे पहले आध्यात्मिक ही बनेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर कोई बच्चा तो सक्सेस नहीं हो सकता है ना। तो तब वो जब वेद को पढ़ेगा तब वो जानेगा कि वेद सही कह रहे हैं। और हम अपने बच्चों को ये कहना भूल गए हैं कि अब संस्कार देना भूल गए हैं। अगर मात्र इनको संस्कार भी दे दिए जाए ना, और उसके अंदर वेदों के अंदर नेचर को कितना प्यारा उन्होंने डिस्क्राइब किया है। आओ हे अग्नि आओ, हम तुम्हारी पूजा करते हैं, हे सूर्य आप आओ, हम तुम्हारी पूजा करते हैं। इंद्रदेव को उन्होंने कितना बड़ा राजा बताया हुआ है, इंद्रदेव के लिए वो सोम रस निकाल रहे हैं, तारों की पूजा हो रही है, शक्ति की पूजा हो रही है। तो ये किसकी पूजा हो रही है? नेचर की पूजा हो रही है। और हम नेचर से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। जब हम नेचर से ही डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, वेदों से ही डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो हम सर्वाइवल के मोड पे हैं कि भैया हमें तो अपना रोटी और ये सब चाहिए, सर्वाइवल, कंफर्ट, क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि हमारा जीवन कैसे चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा अगला सवाल भी यही था कि पर्यावरण और प्रकृति को लेकर जो वेदों में बात कही गई है, हम भारतवासी हैं और हम ही कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः की हम बात करते हैं, और कहते हैं कि ये वेद वाक्य है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति को लेकर, पर्यावरण को लेकर वेदों से बड़ी ही सूक्ष्म और बड़ी ही सरल भाव में ये बताया गया है कि सीधे परमात्मा का निवास यदि कहीं पर है तो इसी प्रकृति में है। ऐसे में मेरा फिर वही सवाल रहेगा कि जब हम प्रकृति की बात करते हैं, हम पर्यावरण की बात करते हैं, जीवों के संरक्षण की बात करते हैं, तो ऐसे में कौन सा वो सूत्र बहुत इजी वे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या हम फॉलो करें जिससे जीवन में सहजता आए? हम विज्ञान को तो माने, लेकिन जो हमारे वेद कह गए हैं उसको भी जाने। देखो, इसके लिए है योग एंड मेडिटेशन। पहले अपने आप को शांत करो जी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नहीं, मैं मानती हूँ आज के युवा पे टाइम नहीं है, प्रेशर है, स्ट्रेस है। अगर मैं WHO के डाटा की बात करूँ तो 1 बिलियन लोग एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। मुझे लगता है उससे कहीं ज़्यादा होंगे। अभी तो ये था, कुछ दिन पहले, अब बढ़ गया हो तो पता नहीं। तो आप सोचिए कि अब देखो कितना लोग गलत निर्णय ले लेते हैं, 1 सेकंड में उनको बर्दाश्त नहीं है। तो मेरा सबसे पहले जो वेदों से निकला हुआ है, मेडिटेशन, योग, जप, वो कीजिए। पहले अपने आप को शांत कीजिए। देवी जी, एक बड़ा सवाल, हम अक्सर जो है सुनते हैं कि वैदिक गणित, आधुनिक गणित तो जो बच्चे मैथमेटिक्स जो सॉल्व कर रहे हैं वो है ही, लेकिन वैदिक गणित की भी बात होती है और कहा जाता है कि ये वैदिक गणित जो शब्द है ये वेदों से ही आया है। हाँ, अभी इसके बारे में बताएं। जब हम पौराणिक कथाएं सुनते हैं तो हम देखते हैं कि 10,000 हाथियों का बल उसके अंदर था, जी, भीम के, है ना, और वो 1 लाख साल जिया। इसका मतलब कैलकुलेशन थी, बिल्कुल कैलकुलेशन कैलकुलेशन थी, है ना। हाँ। तो
जो वैदिक्स बताते हैं वो हम्म। कैलकुलेशन फास्ट बताते हैं। मतलब जो फास्ट कैलकुलेशन होती है आप वो कैसे कर सकते हैं, वैदिक गणित वो है कि ज्योमेट्रीज भी थी। अगर हम सबके हाथ में देखें तो सबके हाथ में कमल का फूल है। दिस इज अ ज्योमेट्री है ये। अच्छा। हाँ, आप देखेंगे ना सबके हाथ में क्या कहते हैं, कमल का फूल होता है। कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि कमल का फूल होता क्यों है। बिल्कुल, बड़ा सवाल है। हाँ, ये ज्योमेट्रीज का चैप्टर है। अच्छा। हाँ, उसकी ज्योमेट्री इस तरह से बनी हुई है, बहुत यूनिक पैटर्न्स है उसमें, इसलिए वो दिखाया जाता है। अच्छा। हाँ। वेदों में ध्वनि, मंत्र, हम्म कंपन, हम्म इन सब चीजों की भी चर्चा होती है। हम्म इनका क्या वेदों से संबंध? अभी मेरा वोकल को नोड है जिससे वाइब्रेशन हो रही है, फिर वर्ड्स बन रहे हैं, फिर पैटर्न्स बन रहे हैं, और फिर वाइब्रेशंस जा रही है। किससे जा रही है? हवा के थ्रू जा रही है। तो ये पूरा प्रोसेस है ना। हाँ। जब भी हम कोई वर्ड बहुत ही काम तरीके से बोलते हैं, जैसे ओम, तो हमारा जो हार्ट है वो काम होना शुरू हो जाता है, हमारी पल्स डाउन होती है। अच्छा। इससे हमारा जो ब्रेन है वो रिलैक्स मोड में आता है। उससे क्या होता है, बेनिफिट क्या है? अगर मैं साइंस की दृष्टि से देखूं, आप बेहतर आईक्यू लेवल पे जाते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप कहते हैं ना गिव मी सम टाइम्स, हाँ। गिव मी स्पेस। जी। उसका मतलब क्या है? क्योंकि आप कुछ सोचना चाहते हैं, है ना। बिल्कुल। जब आप सोचेंगे तभी कुछ निकलेगा। तब एकदम एक ऐसा आइडिया आता है, कहता है नहीं ये तो मैं ऐसे कर सकता था। वो कैसे हुआ? तो इन चीजों का प्रभाव आपकी बॉडी के लिए है। एक यहाँ पर एक और भी सवाल कि अब जैसे वेद की महत्ता को हम्म आप जानती हैं, विज्ञान से कैसे उसे कनेक्ट करना चाहिए, हम्म इसके बारे में आपने बताया। ऐसे में कितना ज़रूरी है कि आज की जो स्कूलिंग हो रही है हम्म अ, उसमें भी वेदों के छोटे छोटे सूत्रों को, छोटे छोटे वाक्यों को एक्सप्लेन करके उन्हें शुरुआत से ही, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो वहीं से कहीं ना कहीं उसे एक सिलेबस में शामिल करके उस पैटर्न को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। हम्म क्योंकि विज्ञान की आयु कम है और वेदों की आयु बहुत बड़ी है। और कहीं ना कहीं विज्ञान जब वेदों पर ही आधारित है तो हम शिक्षा के पाठ्यक्रम में उसे कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, वेद सरल तो नहीं है, जी। ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, जी जी बिल्कुल। वेद के साथ आपको साइंस की भी जरूरत पड़ेगी, हाँ बिल्कुल। क्योंकि आज के टाइम में इतना आडंबर है कि हम्म। कोई कुछ करके दिखाता है, कोई कुछ करके दिखाता है, पीछे साइंस है, हम्म। ठीक है। बिल्कुल। जब आपको साइंस की नॉलेज हो जाएगी तो आप समझ जाएंगे इसके पीछे क्या है। आज का युवा जी। साइंस बिलीव इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है इसके पीछे का राज क्या है। आप समझ रहे हैं? अगर मैं किसी का नाम नहीं लेना हाँ। चाहती, बट मैं कहना चाहती हूँ कि लोग आडंबर, क्योंकि मैं देख रही हूँ लोगों का जो ध्यान है डाइवर्ट हो रहा है। वो डाइवर्ट इसलिए हो रहा है कि अगर फेक पर्सन इस चीज़ें से करेंगे, आध्यात्मिक में आडंबर करेंगे, तो युवा जो है डिस्टर्ब होगा। जी बिल्कुल। ठीक है, आप वेद को और साइंस को मर्ज कीजिए, ठीक है, ताकि आपको फुलफिल आंसर मिले। बिल्कुल, वेदों में ये सूत्र है और उसे विज्ञान से जोड़ते हुए अ, मानसिक तनाव हो, अवसाद हो, जीवन में एक पॉजिटिव सकारात्मक बने रहने का सूत्र जो है वो वेदों में है। हाँ। तो इसे कैसे बताया जाए बच्चों को कि अब विज्ञान से रुचि बनी रहे और उनकी जिज्ञासा बनी रहे, साथ में उसमें वेद को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए और फिर एक सूत्र बना के सामने प्रस्तुत किया जाए। मुझे तो लगता है जो युवा है उनको ओम जप सही रहेगा इसमें। हाँ, ओम जप हो गया, हम एक वाइब्रेशन बहुत एक्सट्रीम लेवल की करता है। एक 5 वेव होती हैं। अगर किसी को नहीं मिल रहा तो मेंटल रिलैक्सेशंस के लिए म्यूजिक है इंस्ट्रूमेंटल, वो सुने। मतलब
मैं चाहती हूँ पहले शुरू करना सीखें, पहले अपने आप को शांत करें, बिल्कुल। क्योंकि जब आपका मन ही शांत नहीं है तो ना तो वेद काम करेंगे, ना साइंस काम करेगा, जी। ना आपका वर्क काम करेगा। पहले अपने आप को काम करें। सबसे पहले मन को शांत करना जरूरी हाँ, है। उसके लिए आपको ध्यान तो करना ही होगा। आज के समय में भ्रांतियां, हम्म लोग अच्छा कम सोच पाते हैं, बुरा हम्म पहले सोच लेते हैं। हम्म तो इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए, मतलब अनायास ही मन में कोई बात आ गई और हम सामने वाले पे हाँ, मैं शक करना हम शुरू कर दिए, इस भ्रांति को कैसे दूर करें? देखियो, आज की जो युवा की आदतें हैं ना, वो एडिक्शंस भी बहुत हैं। ठीक है, नॉनवेज। अब राम तो नॉनवेज ही खाता था और राम फलियार करते थे, तो इसलिए कहा है कि नॉनवेज से दूर रहें। ठीक है, और आज का लाइफ स्टाइल, रात को लेट सोना, मोबाइल के अंदर ज़्यादा रहना, ये इन चीज़ों का प्रभाव देखो बॉडी पे तो पड़ता ही है। जब बॉडी पे पड़ेगा तो ब्रेन पे भी पड़ेगा। आज के युवाओं को कितने हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम्स हो रही हैं विदाउट एनी रीज़न। हाँ। तो खान पान इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। बिल्कुल। अब कुछ सवाल जो बहुत छोटे हैं और उनका जवाब भी बहुत फटाफट चाहिए। ओह, क्या वेद विज्ञान से आगे है? क्या विज्ञान में वेदों की बातों का वर्णन मिलता है? बिल्कुल मिलता है। हम तो अगर रामायण देखते हैं तो हमें लगता है कि एडवांस साइंस थी वो तो बिल्कुल मिलता है। और विज्ञान था तभी ज्ञान भी था, विज्ञान भी था, और गीता भी इस चीज़ को कह रही है। तो विज्ञान के बिना तो, और वेद के बिना तो फिर विज्ञान अधूरा ही है। चलिए अगला सवाल, क्या आधुनिक वैज्ञानिक शोध वैज्ञानिक ज्ञान की पुनः खोज भर है? वो एक्सपेरिमेंट है और उन्होंने सिद्ध किया है, और अभी बहुत कुछ सिद्ध होना बाकी है। अभी तो हम स्टार्टिंग बेस पे हैं। यानी कि जो बात आपने कही कि विज्ञान जो है मात्र 5% ही है। हाँ, मतलब जितना भी हम अभी एक्सप्लोर कर पाए हैं यूनिवर्स को, हाँ। वो 5% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। अच्छा। अभी पूरी जर्नी बाकी है। अभी टाइम ट्रेवल है, क्वाइटनेस है, वैक्यूम है, एंड डार्क एनर्जी है। अभी सब ऊपर जो अलाइनमेंट्स है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा साइंस है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल। तो ये चीजें अभी तो बहुत बाकी हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है। यानी कि अभी जो शोध की जो प्रक्रिया विज्ञान की चल रही है, हाँ, उससे अभी वेदों के परम ज्ञान तक पहुंचने में भी समय लगेगा। अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल कि जो वेदों वैदिक विज्ञान पर जो लोग सवाल उठाते हैं, जो लोग कहते हैं कि वेद अंधविश्वास है, ऐसे लोगों को क्या जवाब दीजिएगा? अंधविश्वास है, पहले पढ़ो फिर आगे बोलो। कोई भी चीज को आप ऐसे डिनाई नहीं कर सकते कि वो अंधविश्वास है। आपने कितना जाना है वेदों को? मैं एक श्लोक पढ़ी थी तो मुझे 3 महीने लगे, तो मुझे समझ ही नहीं आया था। आज भी मुझे एक गीता का 13 चैप्टर का 2nd श्लोक मैंने 500 बार पढ़ा, समझ ही नहीं आता था जी। तो मेंटल लेवल होना चाहिए ना। जब साइंस ही 5% जान पाई है और आप कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास से बचो। एक और बड़ा सवाल यहाँ पर और कि क्या सनातन धर्म का आधार सिर्फ आस्था तक सीमित है या विज्ञान का समन्वय है? पहले आस्था था, जब हमारे दादा दादी हमें बताते थे। आज का सनातन आस्था प्लस विज्ञान है, ताकि अंधविश्वास से बचा जाए। आप समझ रहे हैं कि सनातन के साथ साइंस भी होना चाहिए, क्योंकि साइंस प्रूव कर रहा है। आप पढ़ना शुरू कीजिए, आप थ्योरीज पढ़िए ना साइंटिस्ट की। वो सोशल मीडिया पे नहीं है, वो एक कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं सालों साल, वो बैठ के रिसर्च कर रहे हैं। आप कोरोना के अंदर आप 2 महीने नहीं रह पाए घर के अंदर, और वो निकलते ही नहीं है। उनके हेयर जब वो निकलते हैं तो इतने बड़े अजीब से हो जाते हैं। ऐसे हमारे ऋषि मुनि तो जंगलों में जाके भगवान को ढूंढते थे, मंदिरों में कभी ढूंढा क्या? यानी कि वेदों का मूल कि हमें विवेक की प्राप्ति होती है। हाँ। जब भी हम कहते हैं कि अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, जब भी हम बात करते ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तौ सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे, और जब भी हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जब भी हम इसकी बात करते हैं तो हमारे वेदों का सार, हमारे वेदों का जो मूल है वो है विवेक, स्वाध्याय। इंसान कैसे सदमार्ग पर चले, यही सीख हमारे वेद देते हैं, जिनकी पुष्टि आज का विज्ञान भी करता है। हम वेदों के उन तथ्यों के बारे में बताएं जिनसे जीवन सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो। देवी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई, आपका बहुत धन्यवाद, आभार।